भारत में भैरव की साधना क्यों बढ़ रही है, ये आपसे पूछना है। एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, कैन बी कनेक्टेड टू इंडियाज एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट? भैरव साधना या काल भैरव जिनको हम कहते हैं। अ, मेरी दादी एक बात कहा करती थी कि जब भी मैं घर में कोई भी उनसे बोलता था यही दिक्कत है, ये दिक्कत हो रही है, काम नहीं बन रहा है, तो दादी बोलती थी थोड़ा सा मैथिली में कि जो देवत हैं वही हलो करी हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो प्रॉब्लम दे रहा है सॉल्व भी वही करेगा, जिसने आपको बांधा है खोलेगा भी वही आपको। ठीक है। सो अगर आप किसी भी डाइटी की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, सो उनका जो काम है, जो स्टोरीज आपने उनकी सुनी थी, जो कथाएं आपने सुनी थी, वो वही करते हैं आपकी लाइफ में। सो फॉर मी काल भैरव इज डिस्ट्रक्शन। ठीक है। उनका जो वन ऑफ द ओरिजिन स्टोरी है कि भगवान ब्रह्मा का 5वां सर उन्होंने काटा था, क्योंकि वो एक लस्टफुल डिज़ायर लेकर भगवान ब्रह्मा थे, और इसलिए भगवान शिव ने काल भैरव को जन्म दिया और उन्होंने ये काटा। सो जब आप मेडिटेट करते हो या जब भी आप किसी सही रास्ते पे जाने लग जाओगे, सो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, थॉट्स हैं, वो आके आपको रोकते हैं। दे डोंट वांट टू कि इतने स्मूथली कैसे जा रहे हो बेटा। सो इफ़ काल भैरव, यू आर डूइंग काल भैरव साधना, आप इसीलिए कर रहे हो कि ये जो थॉट्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट कर दो, इनका डिस्ट्रक्शन कर दो, निगेटिविटी का डिस्ट्रक्शन कर दो। तो फॉर मी काल भैरव साधना इज दिस। एंड आप बहुत फेमस हो काल भैरव साधना के लिए, और आपने फेमस किया है इसको इंडिया में, मैं कहूँगा पॉडकास्ट के। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? फियरलेसनेस जो हम्म। राजेश नंदी कहते रहते हैं, हम्म। ये पहले मुझे लगता था कि डिटैचमेंट है चीज़ों से, बट एक्चुअली मतलब मुझे आउटकम से आजकल ज़्यादा मतलब नहीं है। एट द सेम टाइम बीच में ना, जब काल भैरव साधना बहुत बढ़ी थी, मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, एंड एक्चुअली गुस्सा बढ़ा है लाइफ में। हम्म। तो मैंने राजेशी जी से बात करी थी इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अपने भैरव जाप के बाद एक माला ओम नमः शिवाय की करो। कितना और टाइम हो गया करते हुए? 2023 सितंबर, तो इस पूरे साल में स्तोत्र किए हैं, काल भैरव अष्टकम का पाठ किया है, जाप नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। बहुत मुश्किल समय रहा है पर मेंटल हेल्थ वाइज ये वो। आई थिंक अगर ये साधना नहीं होती तो ज़्यादा मुश्किल वही होगा। यही कहने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये भी नोटिस किया, ये एक्चुअली सनातन ब्रो टू सनातन ब्रो कॉन्वर्सेशन है। बहुत सारे लोग ना, आई डोंट नो व्हाई, बट लुक डाउन अपॉन करते हैं ऑन भैरव जी, ओके। जब कम समझ होती है उनके बारे में हम्म। तब। एक्चुअली में भैरव जी के बारे में समझ कम ही है। ठीक है, हम ज़्यादातर भैरव जी को देखते हैं दुर्गा जी के बाद उनके दर्शन करने हैं और वाराणसी में है तो काशी विश्वनाथ जाने से पहले दर्शन करने हैं, हम इतना ही हमें पता होता है। ठीक है, बट भैरव जी इज समथिंग वेरी डीप। आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा बता पाएगा आपको। मुझे सबसे जो कूल पार्ट लगता है भैरव जी का, आई एम अ वेरी वेरी बिग डॉग लवर। ओके। हम्म। सो भैरव जी के पास हमेशा आपको एक डॉग दिखता है। सो मुझे वहाँ से वो जो लॉयल्टी की फीलिंग है, वो जो कि एक ही के लिए समर्पित होने वाला है, ये मैसेज है उस पूरी पिक्चर का जो हम भैरव जी की देखते हैं। एंड ऑल द डॉग लवर्स दे शुड लव काल भैरव। एक और चीज़ हुई है, ये थोड़ी मटेरियल हम्म। मटेरियल एंगल है। आप बोल, यू नो माई चार्ट ऑल्सो, तो इज़ इट जस्ट इन माई हेड या मैं कुछ लॉजिकल कह रहा हूँ? एक्सटर्नली ना, दुनिया को ये लग रहा है कि मियाँ बाइसेप्स को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है। इंटरनली तूफान चल रहा है मेरे दिमाग में मेंटल हेल्थ वाइज। आई थिंक दिस इज ऑल्सो भैरव की लीला। दैट्स माई मैथमेटिक्स टिल नाउ, कि एक्सटर्नली बहुत क्रेजी ग्रोथ दिख रही है क्या दुनिया चल को। रहा है मेंटल, अगर रिव्यू और ओके? पता नहीं, नींद नींद ठीक नहीं है एक साल से, लाइक नो मैटर वॉट, पहली बार लाइफ में ये हो रहा है। तो डोंट नो वाई इट्स हैपनिंग। इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले हम शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे, फिर ये नी इंजरी रैंडमली, शनिदेव की एंट्री हो रही है धमाके के साथ। ओके। सो राइट नाउ फॉर लिब्रा पर्सन सैटर्न इज इन 5th हाउस। अभी जैसे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपके 5वें घर में कंट्रोल। 5th हाउस इज योर मेंटल पीस। ठीक है। सो ये कब आया था, ये अभी आप और रिलेट करोगे, ये आया था अराउंड जनवरी 23। ठीक है। उसके बाद से ये चीज़ें, ये एग्रेसिव हुआ अक्टूबर 23 के बाद। ठीक है, और वहाँ से आपने ये फील करना स्टार्ट किया होगा। ठीक है। आपको बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा रणवीर मैं आफ्टर बोलो दिस बोलो। पॉडकास्ट। Okay. ठीक है। सो आप करना। अभी क्या है, ये जो आपका फील कर रहे हो ना, इट इज़ वेरी टेम्परेरी। ये मार्च के बाद काफ़ी बेहतर हो जाएगा जब ये सैटर्न आपके 5th हाउस को छोड़ देगा और 6th हाउस में चला जाएगा। 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस इज जो घुट पैरों में चोट लगी आपके, 6th हाउस इज जॉब, 6th हाउस इज सेवा, रोग रिपु ऋण,
ये सारी चीज़ें हैं। तो सैटर्न अभी आपको सेवा भाव में ले जाएगा एंड यू विल फील कि आई अर्ज एक आएगी मन में आपके कि मुझे कुछ करना है फॉर सेवा पर्सन। सेवा इज़ नॉट ऑलवेज रिलीजियस, you can even help many people with your knowledge, with your suggestion and advice. This is also a सेवा जिसके लिए आप चार्ज नहीं कर रहे हो। तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ देखना खूब करोगे और यही रेमेडी है आपके लिए। अगर ज्योतिष में बहुत सारी रेमेडीज़ बस समझ की होती हैं कि आपको किस तरह से एक्ट करना है, क्या चीज़ें ज़्यादा करनी है और क्या चीज़ें होंगी ये आप फोकस कर पाओ। ठीक है, तो ये अभी 6th हाउस है और कोई बात नहीं। आपकी ज़िंदगी में किसी डेटी की एंट्री हुई है? मेरे लिए हनुमान जी हमेशा से बहुत खास रहे और आज भी हैं। ठीक है, और मेरे स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में हनुमान जी से मैं काफ़ी अटैच था और मैंने इस स्टोरीज़ ऑनलाइन काफ़ी बताई भी हैं हनुमान जी के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में। वो आज भी फील होता है। और सूर्यदेव, मैं सूर्य को जल बहुत चढ़ाया, बहुत सालों से चढ़ाया। आई थिंक अभी बहुत साल हो गए, 12-15 साल हो गए भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हुए। एंड आई फील द डिफरेंस। सूर्य इज़ फेम, सूर्य इज़ लीडरशिप क्वालिटी, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब इम्प्रूव होती हैं आप सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं। दिन में कभी भी कर सकते हैं? नो, फिर ऐसा नहीं कि आप 1 बजे सो के उठ रहे हो तो आप चढ़ा दोगे। सूर्य को जल चढ़ाना है तो आपको जो आइडियल तरीका है दैट इज़ ब्रह्म मुहूर्त, जब सूर्य उगा भी नहीं है और बस उसकी लालिमा आपको दिखाई दे रही है, वो आइडियल है। बट वो बहुत लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो जो सुबह 6 के 8 का टाइम है, भगवान सूर्य को आपको तब जल चढ़ाना चाहिए और आप एक मंत्र बोलें, ओम श्रीम सूर्याय नमः, 11 बार बोलें और जल चढ़ाएं। और जल चढ़ाते समय पूरा हाथ ऊपर होना चाहिए, यहाँ से नहीं चढ़ाना, नीचे ऐसे नहीं करना, पूरा ऊपर से चढ़ाना, प्रॉपर और स्लो धीरे धीरे। जो धार होती है पानी वो टूटे ना, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, एंड पानी जो गिर रहा है, अब यहाँ पे श्रद्धा का विषय है कि वो जो पानी गिर रहा है ऐसी जगह पे ना गिरे जहाँ पे कोई नाली है या बार बार लोग वहाँ से गुजरेंगे। पानी जो है वो किसी गमले में गिरे, किसी ऐसी जगह गिरे जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। एंड अब अलग अलग तरह के इसमें उपाय होते हैं। जैसे भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, ठीक है, सो आप श्री राम जैसा आपके अंदर वो नेचर आने लगता है, वो डिसीजन मेकिंग एंड फैमिली के लिए सब कुछ करना, वो किंगली नेचर, वो रॉयल लाइफस्टाइल, ये सूर्य देता है सब कुछ आपको। और कुछ चावल आप जल में डाल के ज़रूर भगवान सूर्य को चढ़ाएं। और छत पे जब आप ऐसा करते हो तो वो चावल बर्ड्स खाते हैं, चिड़िया खाती हैं। ठीक है, तो एक पुण्य और ऐड होता है आपका कि आपने पक्षियों के लिए कुछ किया। तो ये इस तरह की रेमेडी है। किसको करना चाहिए ये हर किसी को करना चाहिए, नो मैटर आपका चार्ट क्या है, आप शनि के हो, मंगल के हो, डजेंट मैटर, एवरीबडी शुड डू दिस। सूर्यदेव की बातें कम होती हैं आजकल, क्यों? आई डोंट नो क्यों बातें कम होती है। सूर्य इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो प्रत्यक्ष देवता है। जब ये पूरी ह्यूमन काइंड बना तो जो पहला देवता माना गया वो भगवान सूर्य ही थे। लोगों को बहुत नॉलेज नहीं थी। आप सोचो आदिवासियों का टाइम सोचो, पहली ल्यूमिनस बॉडी उन्होंने क्या देखी होगी, दैट इज सन। उसको ही उन्होंने पूजा, उसी की प्रार्थना करी। फिर जब रात हुई तब चंद्रमा दिखाई दिया, पर सुबह तो हमेशा सूर्य ही दिखाई दिया ना। तो वो पहला देवता हैं सूर्य भगवान, हनुमान जी के गुरु रहे हैं सूर्य भगवान। और जितने भी ये नक्षत्र की कहानी है, शुरुआत भगवान सूर्य से होती है। अश्विनी कुमार ये सूर्य के पुत्र हैं दोनों, अश्विनी नक्षत्र। और शनि, यमराज, ये सब सूर्य के पुत्र हैं। ठीक है, और देखिए इन्हीं की कहानियों में ज्योतिष घूमता है राजा के आसपास। ठीक है, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य को नेचुरल आत्मा कारक बोला गया। आपकी आत्मा का सुख कहाँ छुपा है ये सूर्य बताता है। जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के काम आप करो तो आपको सबसे ज़्यादा फुलफिल फील होता है। ओके, तो ये सूर्य वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। आपने यहाँ एक्चुअली सूर्यदेव की साधना शेयर की है। ये भी सब तंत्र ही होता है जो आपने कहा। इवन इफ़ यू आर चैंटिंग हनुमान चालीसा यू आर वर्शिपिंग भगवान सूर्य। ठीक है, उसमें भगवान सूर्य के वो तो आपने सुनी होंगी रील की लेंथ बताई गई अर्थ से एंड मून एंड ऑल। बट हनुमान जी शिष्य रहे हैं सूर्यदेव के, और सूर्यदेव ने उन्हें चलते चलते सिखाया है। वो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ट्रैवल करूँगा, तुम्हें सीखना है तो मेरे साथ। दिस इज़ द ट्रू नेचर ऑफ अ गुरु। गुरु के पास आप जब भी जाते हैं ना तो वो सबसे पहले आपका पेशेंस चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से 9 बजे मिलने गए और वो सच में रियल गुरु है तो कभी मिलेगा ही नहीं 9 बजे आपको, वो 11 बजे आएंगे। वो 2 घंटे आप रुक पाए कि आप उठ के भाग गए, ये चेक करना चाहते थे। उसके बाद भी आपको कई सारे काम देंगे, कई सारे टास्क देंगे, डांटेंगे भी कि रुक रहे हो कि बस थोड़ा सा मज़ा लेने आए थे। सो गुरु ऐसे ही चेक करते हैं। तो जब सूर्य भगवान ने हनुमान जी को ज्ञान दिया था तो ऐसे ही कि मैं नहीं रुक रहा, मुझे तो चलना है, मुझे पृथ्वी चलानी है। ठीक है, तुम बस मेरे आसपास